हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जी के आई क्यू स्टडी के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले अप्रैल महीने के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आपको करंट अफेयर की सभी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस व थीम। तो दोस्तों, अप्रैल महीने के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण दिवस व थीम होते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हीं को मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड किया है। तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे। 7 अप्रैल को बनाया जाता है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और इस वर्ष की थीम रखी गई है सभी के लिए स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो थीम इसके अंदर इम्पोर्टेंट रहती है, थीम एग्जाम में देखने को मिल जाती है। इसके बाद है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर एक एग्जाम के लिए, खासकर एसएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल चुका है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 को पृथ्वी दिवस की, और इस वर्ष थीम रखी गई है इसकी रिस्टोर आवर अर्थ। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो पूरे विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर। इसकी थीम इस वर्ष रखी गई है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस व थीम थे, इनको आपको ध्यान से आप इनको देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये एक फार्मूला 1 की रेस होती है, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। बी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और जो कि लुइस हैमिल्टन है, ये इस समय दुनिया के नंबर 1 फार्मूला ड्राइवर है। तो इन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसने सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है सुभाष कुमार को। ए आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और तेल और प्राकृतिक गैस निगम इसकी फुल फॉर्म होती है ओएनजीसी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली के अंदर। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और नियुक्तियाँ हुई है जो कि मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर वन लाइनर दे दी है जिससे आपका टाइम बच सके। ईएसआईसी के नए महानिदेशक बने हैं मुखमित एम भाटिया। और ये ईएसआईसी क्या होता है? ये होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इसके अभी नए ये निदेशक बने हैं भाटिया। तो इसके बाद है क्षमता निर्माण आयोग, इसके भी अभी हेड बने हैं आदिल जैनुल भाई। और सिडबी के नए सीएमडी नियुक्त हुए एम रमन। ब्रिटानिया के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए उर्जित पटेल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ये जो कि अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट रहता है सिनेमा जगत के अंदर, जो कि नेशनल लेवल पर ये दिया जाता है। तो ये दिया गया इस वर्ष रजनीकांत को। सी आंसर राइट आंसर रहेगा। साउथ के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है रजनीकांत, इनको ये अवार्ड दिया गया। और रजनीकांत यह पुरस्कार पाने वाले 12वें दक्षिण भारतीय अब बन चुके हैं। इसके अलावा मॉस्को फिल्म फेस्ट चल रहा था, उसके अंदर भारतीय मराठी फिल्म पगलिया ने बेस्ट फॉरेन फीचर का अवार्ड भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF के जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? इसके अंदर भारत की रैंक रही है 140वीं, यानी कि 140वें स्थान पर भारत रहा है। बी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और ये WEF क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। और इसके अंदर भारत की रैंक 2020 के अंदर रही थी 112वें स्थान पर, जिससे अब खिसक के 140वें स्थान पर अब भारत की रैंक आ गई है। और 2021 के अंदर अफगानिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर फर्स्ट स्थान पर रहा आइसलैंड देश, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर नॉर्वे। और ये कुछ इस तरह से है। इसके अलावा एक इंडेक्स और है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसके अंदर भारत रहा है 49वें स्थान पर। और इसके अंदर पहले स्थान पर ये 3 देश रहे हैं, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है। तो ये बनाया पश्चिमी मध्य रेलवे। बी सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे सेक्टर अब बन गया है। और जोन के अंतर्गत आने वाले 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकरण हो चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रीफाई वो पूरी जो लाइन है उसको कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली
भारतीय कंपनी बन गई है, तो ये बनी है फ़ोन पे। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। फ़ोन पे के अभी CEO है समीर निगम। फ़ोन पे का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, राजस्थान अब भारत में सभी को मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि वहाँ के जितने भी जन हैं उनको सभी को मुफ्त बीमा सरकार करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की नई पुस्तक सुपरी पालन का विमोचन किसने किया है? तो ये जो कि पुस्तक है इसका विमोचन किया गया भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और तेलंगाना के जो कि ये मुख्य सचिव है श्री SK जोशी, यानी कि डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, तो इनके द्वारा ये इस पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी इको टिकोलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, तो इसका ये तेलुगु अनुवाद अब ये रहा सुपारी पालन। तो पुस्तक के अनुवादक ये श्री अश्रु ब्रह्मा है और इसके प्रकाशक है श्री मारुति। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि पुस्तकों से रिलेटेड है। नितिन गोखले के द्वारा एक पुस्तक जारी की गई है जो कि इस प्रकार है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा JK रोलिंग की नई पुस्तक अक्टूबर में रिलीज होगी जिसकी घोषणा हुई है, जिसका नाम है द क्रिसमस पिंग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, JK रोलिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम के लिए, एक फेमस पर्सनैलिटी है ये। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2021 का कलिंग रत्न सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? ये वर्ष 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार है, ये प्राप्त हुआ है विश्व भूषण हरिश्चंद्र को। बी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और जो कि कलिंग रत्न पुरस्कार होता है ये उड़ीसा के एक माननीय व्यक्ति को दिया जाता है जो कि इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। और जो कि विश्व भूषण हरिश्चंद्रन ने, ये इस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। तो 2007 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये उड़ीसा के हर एक योग्य व्यक्ति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सतह पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, प्यूमा ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो प्यूमा ने अभी हाल ही में क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर को और देवदत्त पडिक्कल को ये बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिएगा। A और B यहाँ पर आएगा, तो दोनों ये आपके जो कि ऑप्शन है ये ठीक रहेंगे। तो सी आंसर इसमें आपको ठीक करना है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा डिजिट इंश्योरेंस ने, एक इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई है? तो इस समय रशिया ने ये एक नई वैक्सीन बनाई है जो कि जानवरों के लिए बनाई गई है। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और इस टीके का नाम रखा गया है निर्वेक कोव, यानी कार्निवैक कोव इसका नाम रखा गया है। तो ये नाम इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, ये नाम पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। और इस टीकाकरण के बाद 6 महीने तक प्रतिरक्षा बनी रहती है, यानी कि एंटीबॉडीज बनी रहती है। इसके अलावा सोनू सूद को पंजाब ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ओडिशा ने कोविड के खिलाफ मास्क अभियान भी शुरू किया है, यानी कि लोगों के बीच मास्क लगाने का जो कि जागरूकता है उसको फैलाने के लिए ये अभियान को शुरू किया गया है, जो कि ओडिशा के अंदर शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां JD बिरला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये पुरस्कार दिया जाएगा सुपन चक्रवर्ती को। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। ये प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती है, ये इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तो 30वें JD बिरला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। और सस्ती सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकी में इनके अनुप्रयोगों के लिए इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो कि ये पुरस्कार होता है JD बिरला पुरस्कार, इसको 1991 के अंदर स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंदर 5 लाख रुपए नकद राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, फोर्ब्स सूची में सबसे शीर्ष अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो 2021 की ये रैंक के अनुसार फोर्ब्स सूची के अंदर जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति इस समय दुनिया में बन चुके हैं। डी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और अगर हम बात करें हुरून की लिस्ट होती है, जो हुरून की लिस्ट के अंदर एलोन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बताए गए थे, जो कि पिछले महीने हुई थी वो। तो आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, फोर्ब्स के अंदर जेफ बेजोस आएंगे और हुरून के अंदर एलोन मस्क। और इसके अलावा जो कि मुकेश अंबानी है भारत के, इस लिस्ट के अंदर 10वें स्थान पर है अमीर व्यक्ति की। नेक्स्ट, 2021 का मियामी ओपन किसने जीता? 2021 का जो कि मियामी ओपन है ये जीता है
ह्यूबर्ट हरकज ने। बी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा बार्सिलोना ओपन खिताब होता है, ये जीता है राफेल नडाल ने। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक बने हैं, तो ये नए निदेशक बनाए गए हैं चिंतन वैष्णव। ए आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और इसको AIM भी बोला जाता है, अटल इनोवेशन मिशन। तो इसका मिशन का जो कि उद्देश्य है, देश के अंदर नवाचार और उद्यमशीलता के एक जीवन परिस्थितिकी तंत्र को बनाना और बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई होती है, उसकी प्रमुख बने हैं सबीर खंडवाला। तो सबीर खंडवाला है जो इसके नए प्रमुख बने हैं इस इकाई के, BCCI के। इसके अलावा नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। नाडा क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है जो, उसके अभी नए महानिदेशक बनाए गए हैं, यानी कि सिद्धार्थ लोंगजाम इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं। और इसके अलावा नए वित्त सचिव बने हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वित्त सचिव से रिलेटेड, ये एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। TV सोमनाथ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बाफ्टा अवार्ड के अंदर ये दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को। जो कि बाफ्टा अवार्ड होता है ये ब्रिटिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च अवार्ड होता है ये ब्रिटिश एकेडमी का। और जो कि ऑस्कर होता है ये अमेरिकी एकेडमी होती है, उसका सर्वोच्च अवार्ड होता है सिनेमा जगत के अंदर। इनको दोनों को ही सेम माना जाता है। और जो कि इस वर्ष बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब अवार्ड है और ऑस्कर अवार्ड है, तीनों के अंदर ही नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बेस्ट एक्टर का इसके अंदर अवार्ड दिया गया एंथनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया फ्रांसिस मैकडोरमेंट को नोमैडलैंड मूवी के लिए। और अगर आप इस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2020 का देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया है आशुतोष भारद्वाज को। तो डी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। आशुतोष भारद्वाज हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है, पितृवध उनकी कृति है उसके लिए इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ सरकार वीरनी पुरस्कार से सम्मानित करेगा? तो हमारे देश की एथलीट है, यानी कि धावक है द्युति चंद, इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। बी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। ओडिशा की धावक है ये, तो 2019 के अंदर इन्होंने इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक भी जीता था, जिसके साथ ये पहली भारतीय महिला बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसोवो के नए राष्ट्रपति चुने गए। कोसोवो के नए राष्ट्रपति चुनी गई है जो कि एक महिला है, वजोवा उस्मानी। ये आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा क्यूबा के नए राष्ट्रपति चुने गए मिगेल डियाज कैनल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये राष्ट्रपति से जुड़े जो कि क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिल जाता है देखने को कभी कभी, तो इनको भी आप ध्यान से कवर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 93वें ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसके अंदर भी दिया गया है नोमैडलैंड को। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इसके अंदर एंथनी हॉपकिंस को दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का फ्रांसिस मैकडोरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त हुए हैं जस्टिस NV रमना। डी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से कवर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए। और जो कि भारत की सुप्रीम कोर्ट इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को, जिसको उस समय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता था, और इसका फिर नाम चेंज करके इसको बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक विश्वविद्यालय अकादमी संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इस रैंकिंग के अंदर प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है? इसके अंदर हासिल हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। ये आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे बेस्ट अपने कार्य किए इस रैंकिंग के अनुसार। इसके अंदर फर्स्ट आप देख सकते हो हार्वर्ड रही है, सेकंड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और थर्ड पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। भारत में इसमें एकमात्र रैंक पाने वाली रही है इसके अंदर IISc बेंगलोर विश्वविद्यालय, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ही, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और अभी नियुक्त हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। डी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। पहले सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब सुनील चंद्रा हो चुके, जो पहले उप चुनाव आयुक्त थे, अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया।
इसके अलावा राजीव कुमार उपचुनाव आयुक्त है, और एक जो कि पद है उपचुनाव का वो अभी खाली है, तो वो भी बाद में भर दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये देश बना है सिंगापुर। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। RCEP क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसके अंदर 10 ओशियन अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया देश शामिल है। RCEP के अंदर नवंबर 2020 में 15 भागीदार देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, कौन हाल ही में NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की नई महानिदेशक बन गई है? तो ये बनी है अभी पूनम गुप्ता। ये आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। NCAER का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और NCAER की स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के लिए जीत लिया है? तो ये जीता है अभी भुवनेश्वर कुमार ने। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। ICC की ओर से ये दिया जाता है, हर महीने के लिए ये दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ एक प्लेयर को, यानी कि एक खिलाड़ी को। तो ये दिया गया भुवनेश्वर कुमार को। इसके अलावा केन विलियमसन ने रिचर्ड हैडली अवार्ड जीता है। ये पदक हर वर्ष दिया जाता है, तो ये इस वर्ष जीता है। न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन। आगे बढ़ते हैं, आहार क्रांति मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित इस एक व्यापक मुहिम आहार क्रांति की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित हुए विजडन अवार्ड 2021 में किस खिलाड़ी को 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है विराट कोहली को। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है, इनको घोषित किया गया है। और 1990 दशक का वनडे क्रिकेटर घोषित किया है सचिन तेंदुलकर को। 1980 के दशक का वनडे क्रिकेटर घोषित किया है कपिल देव को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर किसने उनके जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया? ये 4 पुस्तकें है, इनका विमोचन किया गया है PM मोदी की ओर से। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और ये जो कि पुस्तकें हैं इनका लेखन किया है किशोर मकवाना ने। तो ये पुस्तकें इस प्रकार है: डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप ध्यान से कवर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के साथ भारतीय स्पेशल फोर्स ने 8वें युद्ध अभ्यास खंजर का शुभारंभ किया? ये युद्ध अभ्यास है खंजर, ये इंपॉर्टेंट नेम है, नेम आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और स्पेशल फोर्स के द्वारा किया गया है, 2 देशों के द्वारा। तो ये किया गया किर्गिज गणराज्य और भारत की स्पेशल फोर्स के मध्य। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। किर्गिज की राजधानी बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स होते हैं, उसकी विशेष बल ब्रिगेड के अंदर 8वें भारतीय किर्गिज संयुक्त बल विशेष बल अभ्यास खंजर का उद्घाटन ये किया गया। और 2011 के अंदर पहली बार इसको शुरू किया गया था, और ये 2 सप्ताह तक चलने वाला विशेष ऑपरेशन होता है। इसके अंदर ऊंचाई वाले युद्ध सेक्टर, पर्वत युद्ध और काउंटर एक्सट्रीमिज्म अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किनकी आत्मकथा बिलीव पुस्तक के रिलीज होने की घोषणा हुई है? तो ये पुस्तक सुरेश रैना की है, तो इनकी घोषणा की गई है। तो डी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो इसकी ये फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा। ये सुरेश रैना की बहुत प्रतिष्ठित आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा है ये। और मई 2021 के अंदर इसको रिलीज किया जाएगा। यह पुस्तक रैना और उनके खेल लेखक भरत सुंदर सन द्वारा लिखी गई है, दोनों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2011 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसके अंदर पहले स्थान पर रहा है जापान देश। पिछले वर्ष भी जापान ही रहा था इसके अंदर, और इस वर्ष भी जापान ही रहा है। जापान इसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश बन चुका है, और भारत की रैंक इसके अंदर रही है 84वीं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूची जारी करता है जिसमें दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट को मापता है, और सूचकांक उन देशों के आधार पर रैंक करता है उनका पासपोर्ट कितना मजबूत और शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह देश बना है न्यूजीलैंड। बी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और इस कानून के द्वारा वित्तीय फर्मों से
देश की सरकार पूछ सकेगी कि वह जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? इसके अंदर भारत की रैंक रही है 142वीं। ए आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। और 80 देशों की इसके अंदर गणना की जाती है, यानी कि उनका सर्वे किया जाता है। इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिसोर्स विदाउट बाउंड्स RSC द्वारा हर साल इसको प्रकाशित किया जाता है। इसके अंदर पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, सेकंड पर फिनलैंड और इसके अंदर डेनमार्क रहा तीसरे स्थान पर और 181वें स्थान पर रहा, यानी कि लास्ट स्थान पर इरिट्रिया और 177वें स्थान पर रहा है इसके अंदर चाइना देश। आगे बढ़ते हैं, जगनन्ना दिवेना योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा। तो डी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश के CM द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान नहीं कर सकते, यानी कि सक्षम नहीं है। तो ये छात्रों के लिए शुरू की गई एक योजना है। नेक्स्ट, 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो अभी 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने अर्जुन कल्याण। तो तमिलनाडु राज्य के ये प्लेयर है, यानी कि चेस के प्लेयर है ये। तो अर्जुन कल्याण ने जीता है 68वां। और 67वां जो कि ग्रैंड मास्टर था वो किसने जीता था? वो जीता था लियोन मेंडोका ने, जो कि गोवा के रहने वाले थे। और अभी तक देश के अंदर गोवा से ही सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर बने गए हैं। और सबसे पहले ग्रैंड मास्टर चुने गए थे विश्वनाथ आनंद, 1988 के अंदर पहले ग्रैंड मास्टर देश के बने थे। नेक्स्ट, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है प्रियंका मोहिते। बी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। ये पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते है। इन्होंने विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल कर ली है, जो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही भी बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल होती है। चढ़ने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है विश्व के अंदर। आगे बढ़ते, हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह से पहली ऑक्सीजन निकाली है? तो ये निकाली गई है परसेवरेंस मार्स रोवर द्वारा। डी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ऑक्सीजन निकाली गई है, तो इसका एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है, तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो इसके अलावा नासा के एक छोटे हेलीकॉप्टर इनजेटी ने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। तो नासा का एक छोटा हेलीकॉप्टर, इसका एग्जाम में आपको नाम देखने को मिल सकता है, नाम याद रखिएगा इसका। और चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह पर रोवर का नाम झोरंग भी रखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, HDFC बैंक के नए अंशकालीन अध्यक्ष और आंतरिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं अभी अतनु चक्रवर्ती। ये आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। HDFC बैंक के CEO है अभी शशिधर जगदीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिविंग माउंटेन पुस्तक किसकी जारी होगी? तो ये पुस्तक जारी हुई है अभी अमिताभ घोष की। तो सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। द लिविंग माउंटेन पुस्तक ज्ञानपीठ विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष की एक नई कहानी है जो कि महामारी के दौरान लिखी गई है। यह वर्तमान समय पर आधारित एक काल्पनिक कहानी होगी और यह कहानी इंसानों ने प्रकृति का किस तरह से शोषण किया और इसकी सतर्कता की कहानी एक पर्यावरणीय पतन की ओर ले जाती है, इसके अंदर ये बताया गया है। और ये हार्पर कोलिंग्स पब्लिशर इंडिया द्वारा जनवरी 2022 के अंदर जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में भारत ने किस देश के साथ नौवा नौसेना युद्ध अभ्यास वरुण 2021 शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा। तो डी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ये पुरस्कार जीत लिया उत्तर प्रदेश ने। बी आंसर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। असम और छत्तीसगढ़ इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करती है। नेक्स्ट, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के अंदर भारत की रैंक क्या रही है? तो इसके अंदर भारत की रैंक रही है अभी 49वीं। तो ई आंसर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा।
चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है ये चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जिसका मुख्यालय सिंगापुर में, उसके द्वारा ये जारी की जाती है। इस सूचकांक में 7 स्तंभों जैसे नेतृत्व, दूरदर्शिता, मजबूत संस्थानों, मजबूत कानूनों और नीतियों और आकर्षक बाजार संस्थान, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान और वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद बनाने के लिए तैयार इसको किया जाता है। इसके अंदर पहली रैंक रही है फिनलैंड की, सेकंड रही है इसके अंदर स्विट्जरलैंड की, थर्ड रही है इसके अंदर सिंगापुर की। आगे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बजाज ऑटो के भी नए अध्यक्ष बन गए हैं नीरज बजाज। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा, जो कि राहुल बजाज का स्थान लेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अभी कीर्ति करंत। ई आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWS की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक है ये कीर्ति करंत। इनको 2021 के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है और ये पहली भारतीय एशियाई महिला के रूप में अब ये बन चुकी है इनको अवार्ड पाने वाली। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य पशु, मानव जाति और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करने वालों को पहचानना होता है। नेक्स्ट, हाल ही में नया उपन्यास वेयर अबाउट किसका लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है प्रसिद्ध लेखक झुम्पा लाहिड़ी का। सी आंसर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक है झुम्पा लाहिड़ी और इनका उपन्यास ये इतावली उपन्यास है। IAS डॉग MI ट्रोबो का अंग्रेजी अनुवाद है ये, तो जिसे झुम्पा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा था और 2018 के अंदर प्रकाशित हुआ था। तो इसका ये अब इंग्लिश के अंदर इसका ये अनुवाद आ चुका है, वेयर अबाउट। इसके अलावा जलवायु कार्यकर्ता व लेखक आकाश रणीसन ने अपनी ई-बुक को भी जारी किया है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल। तो इसको भी लॉन्च किया गया है। तो झुम्पा लाहिड़ी है, इनसे जुड़ा आपको एग्जाम में क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से कवर कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे अप्रैल महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आपको करंट अफेयर की सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।